नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नेशनल पार्क। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं आप लोग, तो नेशनल पार्क और सेकंड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड की बात करें अगर, तो उसमें अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो टोटल जो नेशनल पार्क हैं वो 6 हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 7 हैं। अब इसका एक डिफरेंस यहाँ पर बहुत ब्रीफली समझते हैं। जो नेशनल पार्क होते हैं उनमें और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है। जो नेशनल पार्क होते हैं वो छोटे स्तर के होते हैं, यानी कि उनका जो एरिया होता है वो छोटा होता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया होता है वो ब्रॉड होता है। नेशनल पार्क में एंट्रियाँ नहीं होती हैं, हालांकि एंट्रियाँ होती हैं लेकिन उसके लिए पास का प्रोविज़न है। जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उनमें आप इजीली जा सकते हो वहाँ पर अपने, यदि जैसे आप देख पाते होंगे कि जो वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, उसमें एरिया भी आते हैं, गांव के एरिया भी आ सकते हैं। तो ये ऐसा मेजर डिफरेंस है। पूछ लेगा आपसे कभी कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो आपको एक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो 6 हैं, बहुत संक्षिप्त में समझेंगे इनको। तो जो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बारे में बात करें तो उसकी जो स्थापना होती है वो होती है आपके 1936 में। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना होती है, और जो इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो है आपका 520.82। ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर होगा। ठीक है, और इसकी जो अवस्थिति है वो एक जिला में ना होकर वो 2 जिलों में है। वो हो जाएगा आपके पौड़ी में और नैनीताल में। इसमें पूछ लेता है आपसे, इसकी 2 एंट्री गेट हैं। एक हो जाएगा आपका गढ़वाल रीजन का, एक हो जाएगा आपका कुमाऊं रीजन का। तो जो गढ़वाल रीजन है वो कोटद्वार से उसकी एंट्री होती है, उसको पाखरो रेंज कहते हैं। और जो ढिकाला है उसके आपकी होती है जो रामनगर नैनीताल वाला एरिया, वहाँ से एंट्री। तो 2 एंट्री हैं, यानी कि गढ़वाल रीजन से पाखरों से एंट्री होती है और कुमाऊं में होती है आपकी ढिकाला से एंट्री। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिम कॉर्बेट आपका इंडिया के लेवल पर सबसे फेमस है ना, और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या उत्तराखंड में पाई जाती है यहाँ पर। अब आगे जो बात करेंगे वो नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो आपकी वर्तमान में अगर इसको मोटा मोटा समझे तो वो ऋषिकेश और देहरादून का जो क्षेत्र है वो है राजाजी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 के दौरान। ठीक है, अब इसका नाम जो राजाजी पड़ता है वो पड़ता है जो राजगोपालाचारी जी है उनके नाम पर। ये पहले मोतीचूर, चीला, इन चीज़ों इनसे बना है ये। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना आपको ध्यान रखनी हो 1983 है, और इसका जो स्क्वायर किलोमीटर है वो कितना है, यानी कि जो वर्ग क्षेत्रफल है वो है आपके 820.42। ठीक है, तो ये इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है राजाजी की वो देहरादून, ठीक है, पौड़ी और हरिद्वार, ये 3 जिलों में इसकी जो सीमा है वो साझा होती है। देहरादून का आप देख पाते होंगे, और पौड़ी का जो क्योंकि इसमें बीच में एक्चुअली जो रिवर सिस्टम आ जाती है, जैसे गंगा आती है उसके जो पल्ली पार नीलकंठ महादेव वाला, वो पौड़ी वाला रीजन हो जाता है, और इसके बाद हरिद्वार वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है। तो ये 3 जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि राजाजी नेशनल पार्क हाथी के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। आगे क्या है, वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जैसे कि आपको पता है, फूलों की घाटी है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रैंक स्मिथ के द्वारा इसकी खोज कर दी गई थी, और यहाँ पर 2500 के समथिंग फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है। और चमोली डिस्ट्रिक्ट इसका जो लोकेशन हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब हम इसको ये समझे कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो देखिए जो वैली ऑफ फ्लावर है यानी कि फूलों की घाटी, उसकी स्थापना होती है आपकी 1982 में, और जिसका वर्ग क्षेत्रफल है वो है आपके 87.50 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि इसमें सबसे छोटा का हो, तो आपको ये याद रखना कि वैली ऑफ फ्लावर सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा जो हो जाएगा वो चमोली में स्थित है, फूलों की घाटी नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नंदा देवी नेशनल पार्क। अब नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में जाने तो देखिए जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो नाम से विदित हो रहा है कि नंदा देवी का जो मोस्टली सुनाई देता है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी के बारे में जाने तो ये भी 1982 के दौर में स्टैब्लिश हुआ, इसकी स्थापना वर्षीय हो जाएगी, और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो 624.00 हो जाएगा। और नंदा देवी जैसे कि आपको पता है कि एशिया की सबसे लंबी यात्रा होती है, जिसका जो पाथ है टोटल वो हो जाएगा 280 किलोमीटर की यात्रा होती है, और प्रत्येक 12 वर्ष में इसकी जो राजजात होती है राजजात से जाना जाता है, और जो इसका अंतिम पड़ाव हो जाएगा वो होमकुंड हो जाएगा। ठीक है, हेमकुंड नहीं होमकुंड, हेमकुंड हो जाएगा सिखों का जो आध्यात्मिक स्थल हो जाएगा, और होमकुंड हो जाएगा इसका लास्ट लोकेशन। ठीक है, तो नंदा देवी राजजात के बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके कितने पड़ाव हैं, कहाँ ये गुजरती है और इसका क्या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जैसे देखा कि नंदा देवी चमोली में हो जाएगा। आगे क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, गंगोत्री यानी कि गंगा का उद्गम स्थल। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपकी हो जाएगी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। इसका जो लोकेशन हो जाएगी वो होगा आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो नॉर्थ वाला एरिया है उत्तराखंड का, वहाँ पर ये स्टैब्लिश है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 1989 यानी कि 1990 में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 23,990.00 यानी कि सबसे बड़ा वर्ग क्षेत्रफल इसका है। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे बड़ा हो जाएगा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे छोटा हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी, और सबसे बड़ा जो वर्ग क्षेत्रफल में है वो हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और ये है आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो
तो हमने बात की इन सब के बारे में। अब अंतिम आ जाता है जो छठवां है, वो है गोविंद पशु, ठीक है। दरअसल ये दोनों है, ये नेशनल पार्क भी है और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है, ठीक है। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है और इसके बारे में जाने। देखिए, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना हुई है 1980 में। इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है हो जाएगा वो 772.00 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो है उत्तरकाशी जनपद, उसका लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ 6 राष्ट्रीय उद्यान। आगे नई वीडियो में आएंगे तो हम उसमें बात करेंगे वन्यजीव विहार क्या होंगे और उनकी स्थापना क्या है। तो आपको ये याद रखना कि वर्तमान में जो नेशनल पार्क हैं वो उत्तराखंड में हो जाएंगे 6, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।